जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेरॉन सीरीज़ में हमारी सबसे पहली प्रोडक्ट, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ने 2017 से 1.2 किलोवाट के जितने भी इन्वर्टर्स हैं हमारे, उनको हमने एमपीपीटी किया और जो मॉडिफाइड साइन वेव थे उनको प्योर साइन वेव में लेके आए। तो सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट की फीचर है उसमें आपको नज़र आएगा, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान न्यू स्मार्ट कैपेसिटिव टच एलसीडी डिज़ाइन ऑफ 4.3 इंचेस। तो सो ये मिस्टर उमर, ये आपने बताया कि फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान कैपेसिटिव टच एलसीडी ऑफ 4.3 इंचेस, इसका क्या मकसद है कि न्यू स्मार्ट कैपेसिटिव टच क्या चीज़ है, इसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं कि ये ऐसी क्या टेक्नोलॉजी बेस्ड बना है कि हमने इसको कैपेसिटिव टच का नाम दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर्स में पहले आपको एक छोटी सी एलसीडी नज़र आती थी जिसके ऊपर ये ऑन एंड ऑफ का बटन होता था। अब हमने पूरे इन्वर्टर के डिज़ाइन को बिल्कुल तरीके से चेंज कर दिया है। इसकी रेटिंग बिल्कुल सेम है, बट आपको जो इस टच कैपेसिटिव एलसीडी डिज़ाइन में चीज़ें नज़र आएंगी, इसको हम कहते हैं ऑल इन्फो डिस्प्ले। ऑल इन्फो डिस्प्ले का मतलब है कि पहले आपको इन्वर्टर्स में जो सारी चीज़ें देखनी होती थी कि इस इन्वर्टर की सेटिंग क्या हुई हुई है, इसके चार्जिंग एम्पेयर कितने सेट हुए हुए हैं, ये इस वक्त ग्रिड से शेयर कर रहा है या बैटरी मोड के ऊपर चल रहा है या सोलर मोड के ऊपर चल रहा है, आपको कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो 4.3 इंच की कैपेसिटिव टच एलसीडी है उसी के ऊपर आपको सारी चीज़ें वन शॉट नज़र आएंगी, आपको कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बताएगा कि इस वक्त ग्रिड प्लस सोलर से बैटरी चार्ज हो रही है, सिर्फ सोलर से चार्ज हो रही है, सिर्फ ग्रिड से चार्ज हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ मेन स्क्रीन के ऊपर बखूबी नज़र आ जाएंगी, आपको कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ हम देखेंगे इसका आउटपुट पावर फैक्टर 1 है। जैसा आप लोगों को पता है इन्वेरेक्स के सारे इन्वर्टर्स का पावर फैक्टर 1.0 होता है। प्योर साइन वेव एमपीपीटी सोलर इन्वर्टर है। 1.2 किलोवाट में 50 एम्पेयर का चार्जर है एज़ यूजुअल, जो कि आप इसके साथ 700 वॉट्स तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इसकी वोल्टेज रेंज 15 से 80 वोल्ट्स तक है, जो मोस्टली आप यहाँ पे 99% लोग इसके बारे में जानते हैं कि 1.2 किलोवाट के साथ आप कितने सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक नई चीज़ हमने इसके अंदर हम अपने यूज़र मैनुअल में दिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर 500 वॉट 550 वॉट 600 वॉट तक का सोलर पैनल मार्केट के अंदर आ चुका है और उसकी न्यूज़ हमें आती जा रही है कि सोलर पैनल्स की रेटिंग और बढ़ती रहेंगी। तो हमने अपने यूज़र्स के लिए, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए इस चीज़ को बड़ा आसान कर दिया है और 1.2 किलोवाट से लेके 8 किलोवाट तक के सारे इन्वर्टर्स के यूज़र मैनुअल में हमने ये आपको डिज़ाइन करके दे दी है चीज़ कि अगर आप 500 वॉट्स का सोलर पैनल लगाएंगे तो इस इन्वर्टर के साथ किस तरीके से लगाएंगे, 550 वॉट का सोलर पैनल लगाएंगे तो वो किसके साथ लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़र मैनुअल में बखूबी मिलेंगी, कितने पैनल सीरीज़ में लगेंगे, कितने पैरेलल में लगेंगे। तो आपको कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ यूज़र मैनुअल उठाना है, देखना है कि 500 वॉट्स का कौन सा पैनल आप लगा रहे हैं और उस हिसाब से आप इस इन्वर्टर के साथ लगा देंगे। तो कस्टमर को भी ये चीज़ पता होगी कि एनवेरेक्स के अब जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे बिगर जितने भी सोलर पैनल्स मार्केट में आ चुके हैं उसके साथ कंपैटिबल हैं। इसके साथ साथ और एज़ यूजुअल प्रायोरिटी सेटिंग फॉर ग्रिड पीवी यूसेज के आप सेट कर सकते हैं कि आप एसबीयू प्रायोरिटी के ऊपर चलाएं, यूटीआई प्रायोरिटी के ऊपर चलाएं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे पास देखने हैं। तो इसके आगे उज़ैर कंटिन्यू करेंगे कि इसमें और क्या क्या फ़ीचर्स हैं। इसमें बिल्ट इन एंटी डस्ट किट है जो कि आपको जो एनवायरनमेंट है मिट्टी धूल वगैरह से इसके जो फिल्टर हैं वो उसको कवर कर लेते हैं और इन्वर्टर के अंदर जो भी डस्टिंग वगैरह जाती है उसको जाने से रोकते हैं। नेक्स्ट अपग्रेडेड एमपीपीटी सोलर चार्जर है। मिस्टर उमर ये बताएंगे 1.2 जो हमारा एरोक्स था और जो वेरॉन सीरीज 1.2 था, तो क्या उसमें कोई डिफरेंस है एमपीपीटी सोलर चार्जर में? क्या उसकी रेटिंग बढ़ी है, कोई वोल्टेजेस बढ़े हैं? पैनल हम पहले जितने लगाते थे क्या इसमें भी उतने ही लगेंगे? कोई चेंजेस है या नहीं, ये आप डिस्क्राइब जरा इनको कर दें। बिल्कुल, हमने कोशिश ये की है कि हमारा वन ऑफ द फेमस इन्वर्टर्स है मार्केट में। हर कस्टमर जो कि लो एंड पे मिडिल क्लास कस्टमर है इस इन्वर्टर को अफोर्ड कर सके आराम से, तो ये उसके लिए प्रोडक्ट है और इसका बिल्कुल सेम हार्डवेयर हमने इसके अंदर यूज़ किया है। बट इसके अंदर हमने एडवांसमेंट ये की है कि कस्टमर को 1.2 किलोवाट के इन्वर्टर में भी एक टच एलसीडी मिलेगी जो 1 लाख या 1.5 लाख का कस्टमर इन्वर्टर जो खरीद रहा है उसमें भी टच एलसीडी है। तो सारे कस्टमर्स हमारे टच एलसीडी को यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे इन्वर्टर्स जो हैं 1.2 किलोवाट का, ये एक्सटर्नल वाईफाई डिवाइस के साथ भी कॉन्फ़िगरेबल है और आप इसके साथ इसकी रिमोट मॉनिटरिंग और इसकी आगे सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो मूव करते हैं हम। इसमें एक और चीज़ जो आपको बता सकूँ, यहाँ पे आपको RGB लिखा हुआ आएगा कलरफुल फॉर्म में। तो ये ना कि सिर्फ एक टच LCD है बल्कि इसके साइड में आपको
कलर थीम चलती हुई नज़र आएगी जो कि आप सेट कर सकते हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी लाइट जले कि आपको पता चले कि इन्वर्टर इस वक्त चार्जिंग कर रहा है, इन्वर्टर इस वक्त बैकअप मोड पे चल रहा है या फिर इस वक्त इन्वर्टर सोलर मोड के ऊपर चल रहा है। तो आपको इन्वर्टर के पास LCD तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें लाइट का कलर सेट कर दें और आप दूर बैटरी देख लें कि इन्वर्टर इस वक्त आपका बैकअप मोड के ऊपर चल रहा है या फिर इस वक्त इन्वर्टर चार्ज कर रहा है बैटरीज को। तो आई होप कि 1.2 के हिसाब से आपके पास चीज़ें क्लियर होंगी। तो वील मूव टुवर्ड्स अनदर स्लाइड जिसके अंदर हम वेरॉन सीरीज़ के दूसरे इन्वर्टर को इंट्रोड्यूस कराएंगे। जी ठीक है उमर। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि वेरॉन सीरीज़ का सेकंड जो इन्वर्टर है वो 2.5 किलोवाट है। तो मैं लोगों को बताता चलूं कि जो हमारा 2.2 किलोवाट है जो 2017 से अब तक कंटिन्यू है और एक बहुत ही मशहूर इन्वर्टर जिसकी डिमांड मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा है, तो हमने उस डिमांड को देखते हुए और कस्टमर की नीड को देखते हुए ना कि सिर्फ इस इन्वर्टर की रेटिंग 2.2 किलोवाट से बढ़ा के 2.5 किलोवाट की है, बल्कि इसका जो सोलर चार्जर है उसको भी 1200 वाट से बढ़ा के 1500 वाट्स कर दिया है ताकि कस्टमर मैक्सिमम जो एनर्जी है वो सोलर से चलाने की कोशिश कर सके इस इन्वर्टर के साथ। ऑब्वियसली 1.2 किलोवाट का जो इन्वर्टर है आप सबको बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो 12 वोल्ट के ऊपर होता है और ये 2.5 किलोवाट का फॉर द फर्स्ट टाइम पूरा 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर 24 वोल्ट्स के ऊपर डिज़ाइन हुआ हुआ है जिसका MPPT 65 एम्पेयर्स का है और इसकी पावर रेटिंग 2500 वाट है बैटरी मोड के ऊपर। सिमिलरली इसमें भी कैपेसिटिव टच LCD डिज़ाइन है जो कि सिमिलर टू 1.2 किलोवाट है और RGB लाइट्स हैं इसके अंदर जो कि आपको इन्वर्टर का स्टेटस बताएंगी कि इस वक्त इन्वर्टर चार्ज कर रहा है या इस वक्त इन्वर्टर डिस्चार्ज कर रहा है या इस वक्त इन्वर्टर बैकअप मोड के ऊपर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्योर साइन वेव MPPT सोलर अंडर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 65 एम्पेयर का चार्जर है इसके अंदर, प्रायोरिटी सेटिंग फॉर ग्रिड और कन्फॉर्मल कोटिंग। जैसा कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो कि उसको एक कदरे हद तक बचाने के लिए उस PCB की लाइफ को बढ़ाने के लिए कन्फॉर्मल कोटिंग की जाती है और डस्ट फिल्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं ताकि डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो इतनी ज़्यादा जल्दी इन्वर्टर के अंदर पेनिट्रेट ना हो जितना ओपन इन्वर्टर के अंदर होते हैं। तो आई होप कि 2.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर है उसके बारे में आपकी जो एम्बिग्यूटी, जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में बिल्डअप हो रहे होंगे, हम लोग इस सेशन के बाद इन्वर्टर्स की जो इंट्रोडक्शन है उसके बाद आपसे 10 से 15 मिनट का सेशन करेंगे जिसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं इन्वर्टर्स से रिलेटेड उनको भी आंसर करेंगे। तो जिनके दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो राइट डाउन कर लें, देन यू कैन आस्क अस अबाउट द क्वेश्चंस दैट यू हैव इन योर माइंड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। जी मिस्टर उमर, बहुत अच्छे फीचर्स आपने बताए अभी तक। 1.2 और 2.5 के अंदर जो भी फीचर्स हैं बहुत अट्रैक्टिव हैं और आई होप कि ये बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहेगी। सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा प्रोडक्ट है। वेरॉन सीरीज़ का थर्ड और सबसे एक एम्बिग्यूटिव जो इन्वर्टर है वो हमारे सामने है, जो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास सेकंड जनरेशन VM फिर थर्ड जनरेशन VM, तो इस बार आपको फोर्थ जनरेशन 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर आपको नज़र आएगा जिसमें 1.2 और 2.5 किलोवाट से बड़ी LCD है, सिमिलर कैपेसिटिव टच LCD, RGB लाइट्स और हमारा जो थर्ड जनरेशन जो इन्वर्टर था जो कि मार्केट में अभी तक लोगों की डिमांड है और उसका जो रेड कलर है वो हमने दोबारा इस इन्वर्टर में इंट्रोड्यूस कराया ताकि हमारा जो इस इन्वर्टर का ट्रेडमार्क है जो कि थर्ड जनरेशन का ट्रेडमार्क है वही फोर्थ जनरेशन 3.2 किलोवाट में आपको नज़र आए और कस्टमर का ट्रस्ट इस प्रोडक्ट के ऊपर भी उतना ही रहे। जी उमर, ये सबसे पहले आप ये बताएं कि उसमें जो हमारा पिछला एरोक्स 3.2 था और एरोक्स 4 3.2 है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फीचर्स चेंज है या सेम है, कंट्रोलर वगैरह के बारे में बताएं कि इसका MPPT ज़्यादा एफिशिएंट है उससे या जो भी इसके फीचर्स हैं उसको आप ब्रीफली डिफाइन करें। जी हाँ बिल्कुल उज़ैर, इस चीज़ में बताता चलूँ कि जो हमारा एरोक्स 3.2 था और ये वेरॉन फोर्थ जनरेशन 3.2 किलोवाट है, इसमें काफ़ी डिफरेंस है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आएंगे। इस वक्त हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन ये बीच में आप देख सकते हैं कि 5500 वाट्स सोलर MPPT। इट मीन्स कि जो हमारा एरोक्स 3.2 था जो 4000 वाट के सोलर पैनल सपोर्ट कर सकता था,
अब हमारा 4th जनरेशन 3.2 किलोवाट 5500 वॉट के सोलर पैनल्स अटैच कर सकता है। ना कि सिर्फ MPPT, इसके MPPT की जो 80 एम्पेयर्स की रेटिंग थी उसको बढ़ा के 120 एम्पेयर्स कर चुके हैं, बिकॉज मार्केट में लिथियम आयन बैटरी, सुपर कैपेसिटर बैटरीज इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं और उनको फास्ट चार्जिंग चाहिए होती है जो कि फास्टली बैटरीज को चार्ज कर सके। और ये ऑप्शन 120 एम्पेयर का सोलर चार्जर इस इन्वर्टर में दिया गया है 3rd जनरेशन के बकौल। सिमिलरली एरोक्स की तरह ये इन्वर्टर भी विदाउट बैटरी ऑपरेशन कर सकता है, मतलब आप डायरेक्ट सोलर पैनल्स इस इन्वर्टर के साथ लगाएंगे और ये उस तरह काम करेगा। जो एक सबसे मेन फीचर है उज़ैर जो मैं आपको बताता चलूँ जो कि इस इन्वर्टर में एरोक्स 3.2 से डिफरेंट है, वो ये है कि VM या एरोक्स 3.2 में हमारे पास बिल्ट इन ब्लूटूथ आता था, जिसके लिए इन्वर्टर के पास आपको खड़ा होना पड़ता था और उसकी सेटिंग्स चेंज करने हैं या फिर आपको इन्वर्टर का स्टेटस देखना है वो आप ब्लूटूथ के ज़रिए देखते थे। बट इस बार हमने 4th जनरेशन में से ब्लूटूथ का ऑप्शन हटा दिया है, लेकिन उसकी जगह पे बिल्कुल उज़ैर मैं आपको कंटिन्यू करूंगा, लोग यहाँ पे हैरान हो गए कि यार ब्लूटूथ का एक ऑप्शन था वो भी हटा दिया, तो उसकी जगह पे हमने बिल्ट इन वाईफाई इस इन्वर्टर के अंदर दे दिया है, तो जो कि आपको एक्सटर्नल वाईफाई डिवाइस खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है 4th जनरेशन 3.2 में। और इसकी आउटलुक के बाहर आपको कोई वाईफाई डिवाइस नज़र नहीं आएगी, जो भी कुछ वाईफाई है इस इन्वर्टर के अंदर ही है। आप इसकी एप्लीकेशन सिर्फ मोबाइल में डाउनलोड करेंगे, उस एप्लीकेशन को इसके साथ अपने घर के वाईफाई के साथ सिंक करेंगे और आप अपनी रिमोट मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और रिमोटली अपनी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने देखा कि यार मेरी लाइट नहीं जा रही है घर की और मेरी बैटरीज फुल चार्ज हैं, तो मैं इन्वर्टर का मूड जो है वो बैटरी मूड पे इन्वर्टर को ले जाऊं, तो आपने कमरे से बैठे बैठे वाईफाई से आपका इन्वर्टर कनेक्ट है, उसकी सेटिंग चेंज कर दी और आपका इन्वर्टर बैटरी मूड के ऊपर आ गया और आपकी बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो गई। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे आप इन्वर्टर के बिल्कुल साथ में यहाँ पे लिखा हुआ देखेंगे कि 18 एम्पेयर MPPT सपोर्ट्स अप टू 600 वॉट्स ऑफ सोलर पैनल। इन्वेरिक्स के 1.2 किलोवाट से लेके आगे जितनी भी इन्वर्टर सीरीज़ हैं सब 600 वॉट तक के सोलर पैनल्स लगाने के साथ कंपैटिबल हैं। तो आपसे कोई कस्टमर पूछे कि 500 वॉट का सोलर पैनल लग सकता है, 550 वॉट्स का सोलर पैनल लग सकता है, 600 वॉट का लग सकता है, तो आपने सिर्फ उसको ये चीज़ दिखा देनी है और आपका कस्टमर मुतमईन हो जाएगा और आप उसको बड़े से बड़ा सोलर पैनल भी जो कि इस वक्त मार्केट में मौजूद है वो आप उसको लगा के दे सकते हैं और इन्वर्टर बखूबी काम करेगा। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ऑप्शन है। अच्छा ये बताएं कि वाईफाई को सिर्फ उनके इंटरनेट के साथ जहाँ पर ये लगा हुआ है वहाँ कनेक्ट होना ज़रूरी है, सिर्फ वहीं पे वो डेटा शो करवाएगा? क्योंकि बहुत से लोगों के सवालात आते हैं कि मैं जो है वो आउट ऑफ कंट्री हूँ, तो क्या मैं इसकी मॉनिटरिंग और इसको एक्सेस कर सकता हूँ, उसकी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकता हूँ? तो इसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, एक दफ़ा आप इस इन्वर्टर को अपने लोकल वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देंगे तो आप दुनिया में कहीं पे भी जाएं तो आप अपने इन्वर्टर का स्टेटस देख सकते हैं और उसकी सेटिंग्स सारी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, जैसे कि हम फेसबुक, व्हाट्सएप दुनिया में बैठे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह इस इन्वर्टर की भी सेटिंग्स को आप दुनिया में बैठे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप कि इस इन्वर्टर की जो मेन स्पेसिफिकेशन है जिसमें 5500 वॉट का सोलर पैनल्स आप इसके साथ क्वांटिटी लगा सकते हैं, 120 एम्पेयर का चार्जर, वर्क्स विदाउट बैटरी, बिल्ट इन वाईफाई, ग्रिड फीडिंग ऑप्शन, इट्स अ कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट। तो मुझे आपकी तालियां बताएंगी कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में कितना सेटिस्फाई हैं। सिमिलरली पिछले 2 साल से जब से फर्स्ट टाइम हमने एरोक्स 5.2 इंट्रोड्यूस कराया था उसकी मार्केट में मकबूलियत आज तक आप लोग उससे वाकिफ़ हैं। उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो स्पेक्स हैं उससे आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं। तो सबसे पहले जिस तरह 3rd जनरेशन उज़ैर मैंने बताया कि 4th जनरेशन 3.2 में हमने शुरू किया, इस इन्वर्टर में 6000 वॉट्स तक के सोलर पैनल्स आप लगा सकते हैं। लास्ट ईयर तक हमारे 5.2 के ऊपर 5000 वॉट्स के सोलर पैनल सपोर्टेड थे। इस बार हमारे 5.2 किलोवाट वेरॉन सीरीज़ के इन्वर्टर के साथ आप 6000 वॉट्स तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। इसका जो सोलर चार्जर है वो 80 एम्पेयर से उठा के हमने 100 एम्पेयर पे शिफ्ट कर दिया है ताकि आप अपनी बैटरीज़ को सोलर से रैपिड चार्जिंग कर सकें। सिमिलरली लाइक एरोक्स 5.2, वेरॉन 5.2 किलोवाट भी विदाउट बैटरी चल सकता है। इसके अंदर भी एंटी डस्ट किट है और इसके साथ आप देख रहे होंगे कि हमारा जो लास्ट ईयर तक एरोक्स 5.2 मार्केट में था उसके अंदर जो MPPT चार्जर था वो 18 एम्पेयर इनपुट था, जिसको हमने 18 एम्पेयर से बढ़ा के 27 एम्पेयर कर दिया। इट मीन्स कि आप मार्केट में जितना भी बड़े वॉट का पैनल आ जाए आप इस इन्वर्टर के साथ आंखें बंद करके लगा सकते हैं।
सिमिलरली उज़ैर, इस चीज़ को मैं और क्लैरिफाई कर सकूं कि सिमिलरली 4th जनरेशन 3.2 किलोवाट की तरह इस इन्वर्टर में भी ऑल इन्फो डिस्प्ले है। अब ऑल इन्फो डिस्प्ले में मैं आपको बताता चलूं कि इस इन्वर्टर की आपको एलसीडी नज़र आएगी, इसके ऊपर आप सारी चीज़ें इसकी एलसीडी स्क्रीन के ऊपर ही देख सकते हैं, कितना सोलर से शेयरिंग कर रहा है, कितना चार्ज कर रहा है, कितना डिस्चार्ज कर रहा है, इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इसमें एक बड़े जो चीज़ है मैं भूल गया उधर जी जी। बताना, उसमें ये है कि जिस तरह 4th जनरेशन 3.2 किलोवाट में से हमने ब्लूटूथ हटा के वाईफाई इंट्रोड्यूस करा दिया, इस इन्वर्टर में ऐसा नहीं है। इस इन्वर्टर में वाईफाई भी बिल्ट इन है, ब्लूटूथ भी बिल्ट इन है। तो इस इन्वर्टर में दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे। हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वाईफाई नहीं होता, तो कस्टमर वहाँ पे भी रिमोट मॉनिटरिंग करना चाहता है, उसको स्क्रीन से समझ में नहीं आ रही चीज़ें और उसको लिखा हुआ चाहिए, तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, ब्लूटूथ से इसको ब्लूटूथ मोड के ऊपर शिफ्ट करेगा और ब्लूटूथ के ज़रिए भी डेटा देख सकता है। और आप इसको जब वाईफाई के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आप वाईफाई से ऑनलाइन मॉनिटरिंग के साथ साथ इसकी ऑनलाइन सेटिंग्स भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फीचर्स है। इसके अंदर जो पैरेलल ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ये इसके अंदर बिल्ट इन पैरेलल किट मौजूद है या ऑप्शनल ही रखी है लास्ट टाइम की तरह? बिल्कुल, देखें इन एरोक्स 5.2 जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको जो है वो पैरेलल किट ऑप्शनल ख़रीदनी पड़ती है और ये 9 इन्वर्टर्स तक पैरेलल हो सकते हैं। तो वेरॉन 5.2 किलोवाट में बिल्ट इन पैरेलल किट नहीं है, बट आपके पास पैरेलल करने का ऑप्शन है। तो आप एक एक्सटर्नल पैरेलल किट इन्वर्टर के साथ खरीदेंगे और इन्वर्टर्स को पैरेलल सिंगल फेज़ में भी ऑपरेट कर सकते हैं, 3 फेज़ के अंदर भी आप इस इन्वर्टर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। और अप टू 9 इन्वर्टर्स पैरेलल है, मतलब 5.2 मल्टीप्लाई बाय 9 अगर मैं करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोवाट बनता है। तो ये सिस्टम आप 45 किलोवाट के इन्वर्टर्स आप आपस में पैरेलल कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि पंजाब साइड में बहुत सारा ग्रिड फीडिंग का जो है, रिवर्स मीटरिंग का भी ऑप्शन गवर्नमेंट ने सिंगल फेज़ के ऊपर दे दिया है। तो हमारे 4th जनरेशन 3.2 के साथ साथ ये वेरॉन 5.2 किलोवाट में भी ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन मौजूद है सिंगल फेज़ के ऊपर। तो जिनके पास सिंगल फेज़ के ऊपर लाइसेंस है, जिन सिटीज़ में, जिन प्रोविंसेस में, वो वहाँ पे ये इन्वर्टर बखूबी लगा सकते हैं और अपनी रिवर्स मीटरिंग भी इस इन्वर्टर के साथ यहाँ पे सुकून से कर सकते हैं। जी उमर, बाकी इसके अलावा मुझे यहाँ पर आइकन में एक OTG USB कनेक्शंस नज़र आ रहा है, इसके अच्छा, बारे में थोड़ा डिफाइन कर दें। इसको मैं बिल्कुल बताते चलूँ, बहुत सारे लोग इस ऑप्शन से वाकिफ़ नहीं होते। इसमें क्या होता है कि आपने अगर इन्वर्टर के अंदर एक स्मॉल एक मेमोरी होती है जो कि इन्वर्टर के सारी चीज़ें अपने साथ स्टोर करी होती है, कितनी जनरेशन की, किस टाइम पे ग्रिड के वोल्टेजेस क्या थे, वो आप एलसीडी स्क्रीन के ऊपर तो नहीं देख सकते, बट इन्वर्टर की इंटरनल एक मेमोरी होती है, वो डाटा उसके अंदर सेव हो रहा होता है। तो आप वो OTG USB वहाँ पे जो है वो लगा के सिर्फ आप प्लग इन करेंगे और यूज़र मैनुअल में से जाके USB का सिलेक्शन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो वो इन्वर्टर आपका सारा जो 1 महीने का डेटा है वो आपकी USB में डाल देगा और वो फाइल आप लैपटॉप के ऊपर खोल के देख सकते हैं कि मेरे इन्वर्टर में किस टाइम पे कितने वोल्टेजेस आए, किस टाइम पे सोलर की जनरेशन क्या थी, ये सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो आई होप उज़ैर इतनी जो ब्रीफ डिस्कशन हमने वेरॉन सीरीज़ के ऊपर की है वो लोगों को समझ में आई होगी। लेकिन बिल्कुल, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा भी और बहुत सारे इंस्टॉलर्स का भी होता है, कॉल करके पूछते हैं, वो ये बात पूछते हैं कि क्या ये विदाउट बैटरी पैरेलल हो सकता है या नहीं। तो लास्ट जो एरोक्स 5.2 था वो विदाउट बैटरी पैरेलल नहीं होता था, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इसके बारे में ज़रा बता दें ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए इस चीज़ के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि हम आपको पता है लास्ट ईयर हमने अपनी iOS एक टीम डेवलप की थी जिसमें हमारे पास 10 से 15 इंजीनियर्स हैं जो कि ऑन कॉल काम कर रहे होते हैं और आपको पूरे दिन जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन्वर्टर्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड, इन्वर्टर की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। उसमें हमारे पास कॉल्स आती हैं जो उसमें हमने डेटा क्रिएट किया है, उसमें हमारे पास बहुत सारा आने वाले क्वेश्चन जो हैं उनको हम यहाँ पे एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चले, वो जो कस्टमर्स की क्यूरीज आती हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या होती है और कस्टमर किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे करता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि लोग विदाउट बैटरी एरोक्स 5.2 को पैरेलल करने की कोशिश करते हैं और इन्वर्टर नहीं होता पैरेलल और उसमें एरर्स आते रहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी इन्वर्टर विदाउट बैटरी पैरेलल नहीं होता। पैरेलल करने के लिए एटलीस्ट आपको 4 जितने वोल्ट का इन्वर्टर है वो बैटरीज होना लाजमी है। तो पैरेलल करने के लिए बैटरीज मैंडेटरी हैं, चाहे वो 5.2 किलोवाट हो या फिर कोई दूसरा इन्वर्टर हो। थैंक यू उमर।
अच्छा, एक सरप्राइज़ है अब हम पिछले साल से देख रहे हैं कि हमारा 1.2 किलोवाट होता है, 2.2 किलोवाट होता है, थर्ड जनरेशन 3.2 होता है, 5.2 होता है, तो उसके बाद हमारी एरोक्स सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो आप सबके लिए यहाँ पे एक सरप्राइज़ है, जैसा आपने पहली स्लाइड में देखा था कि 8 किलोवाट का आपने इन्वर्टर देखा था, तो अब हम उसकी डिटेल्स के ऊपर जाके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वेरॉन सीरीज़ का 8 किलोवाट के इन्वर्टर्स के अंदर क्या-क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहले तो इस इन्वर्टर का जो आउटलुक है वो बड़ा खूबसूरत है। वाइट कलर के ऊपर ब्लैक एलसीडी है, उसके साथ में आरजीबी लाइट्स हैं जो कि ग्लो कर रही होती हैं। उज़ैर, इसमें सबसे पहले मैं बताता चलूँ जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है वो ये है कि इसके अंदर डुअल एमपीपीटी है। इसमें सिंगल एमपीपीटी नहीं है, इसमें 2 एमपीपीटी हैं। जिस तरह हमने देखा कि नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट के डुअल एमपीपीटी की जितनी बेहतरीन एफिशिएंसी थी और मार्केट में जिस तरीके से उसको सराहा गया, हमने सोचा कि हमारे पास एक 8 किलोवाट का सिंगल फेस इन्वर्टर होना चाहिए। तो ये सिंगल फेस 8 किलोवाट का इन्वर्टर है। मार्केट में इससे पहले जितने भी इन्वर्टर्स हैं 5 किलोवाट से अबव, वो आपके सिंगल फेस में नहीं होते, वो 3 फेस के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि उसका सिस्टम होता है। ये 48 वोल्ट्स बैटरी डिज़ाइन के ऊपर सिंगल फेस 8 किलोवाट इन्वर्टर है विद डुअल एमपीपीटी चार्जर ऑफ 8000 वाट। मतलब एक एमपीपीटी के ऊपर आप 4000 वाट लगा सकते हैं, दूसरे एमपीपीटी के ऊपर 4000 वाट लगा सकते हैं। तो ज़ाहिर एक मैं जो देख रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में एक क्यूरी जनरेट हो रही होगी, क्या ये सिंगल एमपीपीटी पे चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही। आप अगर सिर्फ एक एमपीपीटी पे 4000 वाट के पैनल्स लगाएंगे तो इन्वर्टर आराम से चलेगा। और इसके एक और फ़ायदा क्या होता है डुअल एमपीपीटी का, कि आप डिफरेंट अरेंजमेंट के सोलर पैनल, लेट सपोज मैं अगर बात करूं कि किसी के पास 6 पैनल जो हैं वो 300 वाट्स के हैं और उसको अब 300 वाट्स के सोलर पैनल्स मार्केट में नहीं मिल रहे, उसको 400 वाट मिल रहा है, उसको 450 वाट्स मिल रहा है, उसको 500 वाट्स मिल रहा है, तो वो पहले बड़ा एक कंस्ट्रेंट था, उसको पुराने पैनल उठा के साइड में रखने पड़ते थे और फिर नए लगाने पड़ते थे। इन इन्वर्टर्स में ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने देखा नाइट्रॉक्स सीरीज़ में भी आप डिफरेंट अरेंजमेंट के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, तो आपके 300 वाट्स के एक एमपीपीटी पे लगे रहेंगे, दूसरे एमपीपीटी के ऊपर आप 400 वाट्स के सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो इन्वर्टर की एफिशिएंसी के ऊपर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और इन्वर्टर अच्छे तरीके से ही 99% एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। जी उमर, अच्छा मेरा भी एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपने बताया कि 18 एम्पियर डुअल एमपीपीटी सपोर्ट्स अप टू 600 वाट सोलर पैनल। तो डुअल एमपीपीटी आपने बताया कि अलग अलग आप पैनल इसके ऊपर डिफरेंट रेटिंग्स के भी लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कस्टमर ये करते हैं कि वो अगर इसमें 6000 वाट के 6000 वाट 8000 वाट के पैनल लगते हैं तो वो 4000 की सीरीज बनाने के बाद उसको पैरेलल करके और फिर उसको इन्वर्टर के अंदर दे देते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वर्टर के ऊपर या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, हमारे पास लास्ट ईयर से बहुत सारी क्यूरीज आई। जब हमने मार्केट में फर्स्ट टाइम एक हाइब्रिड इन्वर्टर 12 एमपीपीटी के साथ इंट्रोड्यूस कराया तो लोगों ने समझा कि इसके एक एमपीपीटी के ऊपर ही 2 स्ट्रिंग्स को पैरेलल करके लगा दें तो इन्वर्टर में मतलब कोई मसला नहीं होगा। तो उससे ये क्या होता है, करंट रेटिंग बढ़ जाती है और इन्वर्टर के एमपीपीटी के जलने का बहुत खतरा होता है। तो 2 एमपीपीटी दिए इसीलिए गए ताकि आप 2 स्ट्रिंग्स लेके आएँ, उसमें MC4 कनेक्टर्स को पंच करें और इन्वर्टर के साथ लगा दें। अगर आप दोनों सीरीज़ को ऊपर पैरेलल करके एक एमपीपीटी में दे देंगे तो करंट जो है वो डबल हो जाएगा, जिससे इन्वर्टर के एमपीपीटी के जलने का खतरा है। तो आप इसके एक एमपीपीटी पे एक ही इन्वर्टर की स्ट्रिंग लगा सकते हैं। हमने देखा कि मार्केट में 2 तरीके के 500 या 550 वाट्स के पैनल्स हैं। एक 550 वाट का पैनल है जिसके वोल्टेजेस कम है और उसके एम्पेयर 17 या 18 है। हमने एक और पैनल देखा 500 वाट्स का जिसके एम्पेयर्स 12.5 या 13 है लेकिन उसके वोल्टेजेस 50 हैं। तो ये भी मैं बताता चलूँ कि दोनों टाइप के 500 वाट्स के सोलर पैनल्स की अरेंजमेंट और उसके लगाने का तरीका हमारे 1.2 किलोवाट से लेके 8 किलोवाट तक के इन्वर्टर के अंदर मौजूद है। तो कस्टमर आपसे पूछे कि यार इसके ऊपर मैं कैसे पैनल लगाऊं, तो आपने सिर्फ यूज़र मैनुअल का वो वाला सोलर पैनल लगाने का पेज खोलना है, उसको बता देना है कि ये वाली रेटिंग के सोलर पैनल्स आपने इस क्वांटिटी में इस तरीके से लगाने, तो आपकी इन्वर्टर की डिज़ाइनिंग जो है वो आसान हो जाएगी और कस्टमर भी गलती करने से बच जाएगा और इन्वर्टर को भी नुकसान नहीं होगा। इसके साथ साथ 8 किलोवाट का इन्वर्टर है। 5 किलोवाट से बड़े जितने भी सिंगल फेस के इन्वर्टर्स हैं पंजाब में उसके ऊपर रिवर्स मीटरिंग शुरू हो गई है, तो आप सिंपली 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएंगे। इसके साथ आप 5 किलोवाट तक का लोड कनेक्ट करें, 3 किलोवाट आप ग्रिड में फीडिंग करनी शुरू कर दें या फिर पूरे 8 किलोवाट के लोड आप अपना घर का चलाएं। तो इसमें बताते चलूँ 5.2 में लोगों को बड़ा कंस्ट्रेन होता था, 2-1.5 टन के AC लगाते थे, फिर बाकी चीज़ें नहीं चला सकते थे। तो इसमें 5.2 के बाद हमने जो इसके अंदर 2.8 किलोवाट का एक्सेसिव ये दिया है कि वो एनी टाइम 1.5 टन के 2 AC कस्टमर आराम से रन कर सकता है और अपने बाकी घर का लोड भी चला सकता है। तो जहाँ पे अगर किसी कस्टमर का 5.2 किलोवाट के बाद लोड बढ़ता था तो उसको एक और 5.2 खरीदना पड़ता था। इसमें उसकी पैरेलल किट की भी अमाउंट सेव हो जाएगी और 8 किलोवाट के अंदर वो पूरा जो 10 किलोवाट उसको जाना पड़ता था वो उसका
8 किलोवाट तक का लोड कवर हो जाएगा और सिंगल एक इन्वर्टर है जो कि आपके पूरे लोड को आराम से चला सकता है। इसके साथ साथ 8000 वाट का जो इसका एमपीपीटी जैसा मैंने आपको बताया, इसके साथ साथ 150 एम्पेयर का सोलर चार्जर है। जो अगर आप बात करें लिथियम आयन बैटरीज़ हैं और सुपर कैपेसिटर मार्केट में आ चुके हैं जो कि पूरा 100% उससे आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो आप अगर इसकी 150 एम्पेयर की चार्जिंग खोलेंगे तो अगर 150 AH का अगर कोई बैटरी है या वो है तो वो लिथियम आयन वो ये 1 घंटे के अंदर आपका आराम से चार्ज कर सकता है। सिमिलरली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन उज़ैर आपकी तरफ वहाँ पे बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है बिल्ट इन पैरेलल किट अप टू 6 यूनिट। इस इन्वर्टर के साथ आपको पैरेलल किट अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ बिल्ट इन पैरेलल किट आती है और आप इस इन्वर्टर को मल्टीपल पैरेलल अप टू 6 इन्वर्टर्स कर सकते हैं। सिंगल फेज़ भी बना सकते हैं, 3 फेज़ भी बना सकते हैं। तो इस इन्वर्टर के साथ एक्सटर्नल पैरेलल किट ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। पैरेलल किट इसके अंदर बिल्ट इन है, बिल्ट इन वाईफाई है, बिल्ट इन ब्लूटूथ है, ग्रिड फीडिंग ऑप्शन है, एंड्रॉयड ऐप से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, डुअल एमपीपीटी है, विदाउट बैटरी 8 किलोवाट का इन्वर्टर चल सकता है। व्हाट एल्स डू यू नीड? आपकी तालियां मुझे बताएंगी कि इस इन्वर्टर से आप कितना खुश हैं। तो आई होप कि वेरॉन सीरीज़ जो है हमारी उसके साथ आप बिल्कुल मुत्तफ़िक हो चुके होंगे। 1.2 किलोवाट, 2.5 किलोवाट, 4th जनरेशन 3.2 किलोवाट, 5.2 किलोवाट और E8 किलोवाट के इन्वर्टर्स को मुतारिफ़ कराया वेरॉन सीरीज़ में।